अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा फसद व वदअ खिरक़तन व शद्दल इसाबत फ़इंदा बअदिल मशाइख़ि ला यजूज़ुल मसहु अलैहा बल अलल खिरक़ति व इंदल बाज़ी इन अमकनहु शद्दुल इसाबति बिला इआनति अहदिन ला यजूज़ु अलैहल मसहु व इल्लम युमकिनु ज़ालिका यजूज़ु। इससे पहले आपने मसाइल पढ़े और उम्मीद करता हूँ आपने याद किया। आज का सबक भी देखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। रब्ब करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, हबीब करीम के सदक़े आपको आला तरीन का ज़हन अता फ़रमाए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आपके सदक़े मुझे भी अता फ़रमाए और हम सब को अल्लाह पाक मज़ीद इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व इज़ा फसद व वदअ खिरक़तन और जब फस्द खोली और उस पर कपड़े का टुकड़ा रखा। खिरक़तन कपड़े का टुकड़ा रखा। व शद्दल इसाबा और पट्टी बांध दी। फ़इंदा बाज़िल मशाइख़ तो बाज़ मशाइख़े किराम के नज़दीक उस पर मसह जायज़ नहीं है। तर्जुमा हुआ, जब कोई फस्द खोले और उस पर कपड़े का टुकड़ा रखे और उसको बांधे तो बाज़ मशाइख़े किराम के नज़दीक उस पर मसह जायज़ नहीं है। बल अलल खिरक़ति बल्कि कपड़े के टुकड़ा पर मसह करे। और बाज़ के नज़दीक अगर दूसरे की मदद के बग़ैर पट्टी बांधना मुमकिन है तो पट्टी पर मसह जायज़ नहीं है, और अगर दूसरे की मदद के बग़ैर पट्टी बांधना मुमकिन ना हो तो जायज़ है। क्या मतलब? भाई ज़ख़म था, ज़ख़म पर कपड़े का टुकड़ा रखा, फिर उसके ऊपर पट्टी बांध दी, तो अब मसला यह है मशाइख़े किराम का, बाद मशाइख़े किराम का, तो उस पट्टी पर मसह जायज़ नहीं होगा, बल्कि पट्टी हटाकर उसके नीचे जो कपड़ा है उस कपड़े पर मसह करना होगा। और बाद हज़रात कहते हैं कि अगर किसी की मदद के बग़ैर पट्टी खोलना बांधना मुमकिन हो तो खोल करके मसह करे, और अगर दूसरी की मदद के बग़ैर उसका खोलना बांधना मुमकिन ना हो तो उस पट्टी ही पर मसह करना जायज़ है। समझ शरीफ में बात आ गई। इसमें साहिबैन का इख्तिलाफ है, जैसा कि शुकूक के मसला में गुजर चुका है। वक़ाला बअदुहुम इन काना हिल्लुल इसाबती व गस्लु मा तहतिहा यदुर्रुल जराहता जाज़ल मसहु अलैहा। और उनमें से बाज़ हज़रात ने कहा है, यानी बाज़ मशाइख़े किराम का कहना है, बाज़ मशाइख़े किराम का कहना, अगर इनकाना हिल्लुल इसाबती, अगर पट्टी का खोलना और उसके मातहत का धोना ज़ख़म को ज़रर दे कि पट्टी को खोलने में और उसको धोने में ज़ख़म को ज़रर है, ज़ख़म बढ़ जाएगा तो उस पर मसह करना जायज़ है। ठीक है ना? क्या कहा? बाद ने कहा अगर पट्टी खोलना
उसके मातहत को धोना ज़ख़म को ज़रर करता हो तो पट्टी पर मसा जायज़ है, व इल्ला फला, वरना नहीं। व कज़ल हुक्म फ़ी कुल्ली खिरक़तिन जावज़त मौदिअल क़रहती, और यही हुक्म, इसी तरह का हुक्म हर खिरक़ा पर है, हर खिरक़ा में है, और इसी तरह का हुक्म हर खिरक़ा पर है। ठीक है। जावज़त मौदिअल क़रहा, जो ज़ख़म की जगह से हट गया हो, यानी ज़ख़म पर कपड़े का टुकड़ा रखा और कपड़े का टुकड़ा वहाँ से हट गया है, तो उसका हुक्म भी यही है कि अगर ज़रर देता हो, नुकसान पहुँचता हो तो मसा जायज़ है, और अगर ज़ख़म पे ज़रर नहीं पहुँचता, उसको नुकसान नहीं पहुँचता, तो फिर मसा करना जायज़ नहीं है। वैन काना हिलुल इसाबती ला यदुर्रुहु लाकिन नज़उहा अन मौदिइल जराहति यदुर्रुहा यहिल्लुहा व यग़सिलु मा तहतहा इला मौदिइल जराहति सुम्मा यशुद्दुहा व यमसहु मौदिअल जराहति। और अगर पट्टी की गिरह खोलना ज़रर नहीं करता, और अगर पट्टी की गिरह खोलना ज़रर नहीं करता, लेकिन ज़ख़म की जगह से पट्टी को हटाना ज़ख़म को ज़रर करता हो, लेकिन ज़ख़म की जगह से पट्टी को हटाना ज़ख़म को ज़रर करता हो, तो पट्टी की गिरह खोलकर उसके मातहत को ज़ख़म की जगह तक धो दे। तर्जुमा हो रहा है ना। अगर ज़रर करता तो क्या करे, पट्टी की गिरह खोलकर उसके मातहत को ज़ख़म की जगह तक धो दे, फिर पट्टी बांधे, वयमसहु, और ज़ख़म की जगह को मसा करे। यानी अगर खोलने में और उसको तो ज़रर नहीं करता है, लेकिन ज़ख़म से अगर पट्टी हटा दी जाए तो ज़ख़म को नुकसान पहुंचता है, तो क्या करे, उसके मातहत को धो दे और ज़ख़म की जगह तक, फिर उसको बांध दे और ज़ख़म पर मसा कर ले। वाम्मतुल मशाइख़ी अला जवाज़ि मसही इसाबतिल मुफ्तसिदी, और अक्सर मशाइख़ किराम मुफ्तसिद की पट्टी पर मसा जायज़ होने के कायल हैं। मसा जायज़ होने के कायल है। अक्सर मशाइख़ किराम मुफ्तसिद की पट्टी पर मसा जायज़ होने के कायल हैं कि अगर फासिद जगह है, ज़ख़म करके फासिद खून निकाल दिया गया है, वो फस्द है, अब उस पर मसह करना जायज़ है। अक्सर मशाइख़ किराम का यही कौल है। वो अम्मल मौदउ ज़ाहिर मिनल यदी मा बैनल उक़दतैनी मिनल इसाबती फलसहु अन्नहु यकफ़ीहिल मसहु, लेकिन पट्टी की दो गिरोह के दरमियान, हाथ की खुली जगह, अलग मसला बता रहे हैं, लेकिन पट्टी की दो गिरोह के दरमियान हाथ की खुली जगह, तो असह ये है कि मसा उसके लिए काफ़ी है, मसा उसके लिए काफ़ी है जी। क्यों मसा काफ़ी इज़ लव गसला तब तल्लल इसाबा, क्योंकि अगर धो दे तो पट्टी भीग जाएगी, धोने की सूरत में पट्टी भीग जाएगी, और जब पट्टी भीगेगी तो वो रतूबत ज़ख़म को सरायत कर जाएगी, जो कि ज़ख़म के लिए तकलीफ़ पहुंचाने वाली है, लिहाजा
उस पर मसह करना काफ़ी है। व रुब्बमा यनफुजुल बल्लता इला मौदिल फस्दी, और बसा औकात और कभी कभार तरी फस्द की जगह तक सरायत कर जाती है। इसीलिए उसको धोना नहीं है बल्कि खाली उस पर मसह कर लेना काफ़ी है ताकि ज़ख़म बढ़ ना जाए। ठीक है। व यश्तरितुल इस्तिआबा फी मसहिल जबीरती वल इसाबती फी रिवायतिल हसन अन अबी हनीफता रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व हुवल मज़कूरु फिल इसरार। कहते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा से हसन बिन ज़ियाद की रिवायत में इस्तिआब शर्त है इसाबा और जबीरा के मसा में, और इसरार में यही मज़कूर है। जबीरा पर मसा करना हो, है ना, या इसाबा पर मसा करना हो, पट्टी पर करना हो, तो हसन बिन ज़ियाद की रिवायत जो इमाम आज़म अबू हनीफा से है उसमें यह है कि इस्तिआब पर पूरे पट्टी पर मसा करें, पूरे जबीरा पर मसा करें, यही इसरार में मज़कूर है। वइंदल बाज़ी यकफिल अक्सर, और बाज़ के नज़दीक इस्तिआब शर्त नहीं है बल्कि अक्सर काफ़ी है। अक्सर का काफ़ी मसा कर लेना काफ़ी है। साहिबे कंज ने अल काफ़ी में इसे सही करार दिया है और उसकी वजह ये बयान किया है अगर इस्तिआब की शर्त लगाई जाए, पट्टी वगैरह के तमाम अज्जा तक पानी पहुंचाना होगा, इस तरह की रतूबत ज़ख़म में भी सरायत कर जाएगी जो कि ज़ख़म को तकलीफ देह साबित होगी, यानी इस्तिआब फ़र्ज नहीं है। ठीक है। और अक्सर का मसा कर लेना ही काफ़ी है, क्योंकि असल जो मसा जायज़ है वो ज़रर को दूर करने के लिए, नुकसान को दूर करने के लिए, हरज के दफ़इया के लिए। अगर इस्तिआब फ़र्ज करार देते हैं, शर्त करार देते हैं, तो इसमें ज़रर है, लिहाजा वो सही नहीं है ना। व इज़ा मसहा सुम्मा नज़अहा सुम्मा आदहा फ़अलैहि अन युईदल मसहा व इल्लम युईद अज्ज़ाहु। कहते हैं और जब मसा किया, फिर पट्टी खोल डाला, फिर पट्टी बांधा, तो मसह का इयादा करे, और अगर इयादा ना किया तो भी काफ़ी है। क्या मतलब काफ़ी है का कि अगर पट्टी को खोला, मसा किया था और मसा करने के बाद फिर पट्टी को खोल दिया, फिर से बांधा, तो मसा का इयादा करे, और इयादा ना किया तो भी काफ़ी है। मतलब है कि शर्त फ़र्ज वाजिब नहीं है, बेहतर है कि फिर से मसा करे, और अगर नहीं भी किया तो भी काफ़ी है। वो इज़ा हो गई, वो इज़ा सक़तत अन्हा फ़बदा लहा बिल उख़रा फल अहसनु इआदतल मस्हि व इल्लम युइद अज्ज़ाहु। क्या कहते हैं, वो इज़ा सक़तत अन्हा, और अगर पट्टी उससे गिर जाए, क्या जबीरों से, और ऐसा बाय पट्टी गिर गई और दूसरी पट्टी बदल दी, फल अहसन इयादतल मसा, तो अहसन यही है कि मसा का इयादा करे। पट्टी गिर गई ज़ख़म से, फिर दूसरी पट्टी बदल दिया, तो बेहतर है कि मसा का इयादा करे। वह इल्ला भी युईद अज्ज़ाहु, और अगर इयादा नहीं किया तो भी काफ़ी है, तो भी काफ़ी है। वला युश्तरतु तस्लीसु मसहिल जबाइरी बल यकफी मर्रतन वाहिदा, और जबीरों पर मसा 3 मरतबा करना शर्त नहीं है,
बल्कि एक ही मर्तबा काफ़ी है, वह हुवल असह, और यही असह है। असह का मतलब इस बात की तरफ इशारा कि बाद मशाइख का कौल यह है कि इसमें तकरार शर्त है ना, इसलिए कि धोने के कायम मकाम है। धोना 3 मरतबा होता है, मसा भी 3 मरतबा होगा। अलबत्ता अगर सर पर जख्म हो तो तकरार शर्त नहीं है, मगर ज़्यादा सही कौल ये है कि किसी में भी तकरार शर्त नहीं है। समझ शरीफ में बात आ गई। व यजिबु अन युअलमा अन्ना मसहल जबीरती युखालिफु मसहल खुफ़ी फी अनु यजूज़ु, और ये बात जानना ज़रूरी है कि पट्टी का मसा मोज़े के मसा से मुख्तलिफ है, और ये बात जानना ज़रूरी है कि पट्टी का मसा मोज़े के मसा से मुख्तलिफ है। चंद मामला में पट्टी का मसा और मोज़े का मसा अलग अलग है, अलग अलग है। क्या फी अन्नु यजूज़ु, ये फी अन्नु यजूज़ु, नंबर 1 कि पट्टी का मसा जायज़ है। फी अन्नु यजूज़ु, नीचे लिखा मसहल जबीरा, पट्टी का मसा जायज़ है। अला हदसिन, हदस पर, यानी पट्टी पर मसा जायज़ होने के लिए शर्त नहीं है कि पट्टी तहारत की हालत में बांधे, पहले ही बता चुका हूँ। बरखिलाफ मसा अलल खुफ के, मोज़े पर मसा करना हो तो तहारत पर होना शर्त है, लेकिन पट्टी पर मसा करना हो तो तहारत पर होना शर्त नहीं है, बल्कि मुहद्दिस भी पट्टी बांध सकता है। वला युक़द्दरु लहू मुद्दतुन व इज़ा, और उसके लिए मुद्दत मुकर्रर नहीं है। पहला फ़र्क क्या हुआ कि पट्टी का मसा हदस पर जायज़ है। दूसरा फ़र्क क्या है कि मसा अलल जबीरा के लिए मुद्दत मुकर्रर नहीं है। मसा अलल खुफ में मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात मुद्दत मुकर्रर है, लेकिन पट्टी पर मसा के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या है, वैज़ा सक़तत ला अन बुरइन ला यबतुलु वइन सक़तत अन बुरइन यजिबु गस्लु ज़ालिकल मौदई ख़ासतन बखिलाफ़ि मा इज़ा ख़लअ अहदल खुफ़ैनि हैसु यलज़मुहु गस्लुर रिजलैन। तीसरा फ़र्क बता रहे हैं कि तीसरा फ़र्क, ज़ख़म खुश्क होने से पहले, ज़ख़म खुश्क होने से पहले अगर पट्टी गिर जाए तो मसह बातिल नहीं होता है। ला यब्तुलु, मसह बातिल नहीं होता है, बरखिलाफ मोज़े के, क्योंकि मोज़ा अगर पैर से गिर जाए तो मसह बातिल हो जाता है। ठीक है ना, और पैरों को धोना वाजिब होता है। अगर ज़ख़म, नंबर 4 फ़र्क, अगर ज़ख़म खुश्क होकर पट्टी गिर जाए तो ख़ास ज़ख़म की जगह को धोना वाजिब होता है, बरखिलाफ मोज़े के, क्योंकि अहदुल खुफ़ैन उतारने से दोनों पैरों का धोना लाजिम हो जाता है। आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर एक मोज़ा उतार दिया और उसको धोया तो दूसरे को भी उतार कर धोना लाजिम है। खाली एक पैर को धो ले और एक पैर पर मसा करे तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि मसा और धोना का इज्तिमा जायज़ नहीं है। तो जबीरा पर मसा करने का और मोज़े पर मसा करने में कई तरह से फ़र्क है। यहाँ मतन में, शरह में 4 तरीक़े का फ़र्क बताया। शारहीन हजरात ने 10 तरीक़े से फ़र्क बताया है। 4 तो आप ये पढ़ लिए। पांचवा फ़र्क क्या है
कि या फिर बता दूं नंबर 1 से 10 तरीके से फ़र्क है। पहला फ़र्क क्या है कि जबीरा के मसा में तहारत कामिला की हालत में होना बांधना शर्त नहीं है, मगर मौज़ू पर मसा में तहारत कामिला का होना शर्त। नंबर 2, जबीरा पर मसा मुअक्कत नहीं, यानी उसके लिए वक्त और मुद्दत मुतअय्यन नहीं, लेकिन मोज़े पर मसा करने के लिए मुद्दत मुकर्रर है। मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात, मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात। तीसरा फ़र्क, अगर जबीरा अपनी जगह से हट जाए तो मसा बातिल नहीं होता, मगर मौज़ू से अगर पाँव निकल जाए, चाहे बगैर इरादा के निकल जाए, तो उसका मसा बातिल हो जाता है। चौथा फ़र्क, पट्टी अगर सेहत की वजह से गिर जाए तो सिर्फ उस मकाम का धोना लाजिम होगा, दूसरे मकामात का धोना लाजिम नहीं। लेकिन अगर एक मोज़ा उतार ले तो दूसरे पाँव का धोना भी लाजिम होता है। इसको आप पहले पढ़ चुके, यहाँ शरह में चारों गुजर चुके। पांचवा फ़र्क, एक रिवायत के मुताबिक जबीरा पर मसा के बगैर भी नमाज सही हो जाती है, मगर मोज़े पर मसा के बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होती। छठा फ़र्क, जबीरा पर मसा मुहद्दिस और जुनूबी दोनों के लिए जायज़ है। नापाक आदमी भी पट्टी पर मसा कर सकता है, लेकिन मोज़े पर नापाक आदमी मसा नहीं कर सकता, बल्कि तहारत कामिला पर होना शर्त है। सातवीं फ़र्क क्या है, एक रिवायत में जबीरा पर मसा में इस्तिआब शर्त है, मगर मोज़े पर मसा में इस्तिआब शर्त नहीं। आठवां फ़र्क, जबीरा पर मसा में बिल इत्तिफाक नियत शर्त नहीं, मगर मोज़े पर मसा में एक रिवायत के मुताबिक नियत शर्त है। ठीक है। नौवां फ़र्क क्या है, एक पाँव के जबीरा पर मसा करना, दूसरे पाँव को धोना जमा करना दोनों जायज़ है, मगर मोज़े के मसा में ऐसा जायज़ नहीं है। और 10वां फ़र्क क्या है, जबीरा पर मसा जायज़ है चाहे पाँव के अलावा दूसरी जगह हो, मगर मोज़े पर मसा में पाँव का मोज़ा होना शर्त है, दूसरे मोज़ा में मसा जायज़ नहीं। कोई अगर हाथ में मोज़ा पहना जिसको दस्ताना कहते हैं और उसमें मसा करना चाहे तो मसा जायज़ नहीं है। गोया दोनों में 10 तरीक़े से फ़र्क है। बिहम्दिही ताला बाबुल मसह अलल खुफ़ैन मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने चाहा, उसके हबीब के सदक़े आपकी दुआओं की बरकत रही तो आगे भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दुआ खैर में याद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।